संपूर्ण लोगों की भोगों का आशा का त्याग करती है। हाँ, वो ज़्यादा सही है। और जो आप ये बतलाए व्यवहारिक कर्म जो चल रहा है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग संन्यास कर्मणा ज्ञान से संशयम आत्मवंतम न कर्माणि धन है, ये दोनों जो कर्म के बारे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक दोनों में बड़ा अंतर है। केवल हम आपका खाली आगमन सुने तो बहुत ही अब खुशी जब वहीं आई तो वहीं बताइए कुछ बाकी रह गया? हमें तो पूरा आनंद मिल गया। महापुरुष का खाली बतिया सुनते कुछ बाकी न रह गया, भीतर से रोम रोम से प्रसन्नचित्त हो गए। केवल महापुरुष का दर्शन तो बाकी का रह गया। जब तक कामनाओं का अभाव ही जीवन मुक्ति है। काम अच्छा तो सुख सब चाय में महापुरुष बड़े भाग्य से महापुरुष सामने आते हैं भैया। थोड़ा खा ले नहीं बाकी दिक्कत। स्व का अर्थ जो है शास्त्र में जो श्रेष्ठ शास्त्र हैं उससे बताया गया है कि स्व का अर्थ आत्मा होता है और ग का अर्थ होता है गमन करना, जाना। जी, ग का अर्थ होता है गमन करना, जाना। हाँ, तो आत्मा में जाना स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ ऐसा नहीं कि सोने का हमारा शरीर हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। वह तो एक जैसे मूढ़ लोग होते हैं ना, जो नहीं समझ पाते हैं ना इतना बारीक बात, तो उन लोग को बतलाने के लिए कि बहुत अच्छा रहेगा, तो उन लोग को बताने के लिए ऐसा एक चित्रण कर दिया जाता है कि बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारा चेहरा एकदम कुंदन जैसा चमकेगा, हाँ, तुम्हारे शरीर से खुशबू आएगी, इस तरह की बात उसको बता दी जाती है। तो सच्चाई यही है कि आत्मा के स्तर पर खुशबू का है। खुशबू तो ये नाक की घ्राण चीज़ है ना, ये तो पदार्थ की चीज़ है ना। अध्यात्म में पदार्थ की चीज़ का कोई ऐसा महत्व नहीं रह जाता है। और हम जिन अपनी इंद्रियों से जो भी महसूस करते हैं सब पदार्थ की ही चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं, चाहे वो सोना देखते हैं, चाहे हम कोयला देखते हैं, चाहे लोहा देखते हैं, वो सब पदार्थ की चीज़ें होती है। हम सुनते हैं, चाहे कर्कश आवाज़ सुनते हों या संगीत के स्वर सुनते हों, चाहे वहाँ कितने भी बढ़िया गंधर्व गा रहे होंगे, हाँ, लेकिन है तो वो ध्वनि है। ध्वनि है तो पदार्थ है, बात खत्म है। वो पदार्थ जगत का ही तो मामला है, चेतना जगत का मामला नहीं है। चेतना जगत में ये से ध्वनि का इसका कोई मतलब नहीं है। वह इससे ऊपर कीजिए तो स्वर्ग जो है ना, वहाँ पर इस तरह की कोई ध्वनि नहीं होगी। और वहाँ तो निध्वनि का मतलब है, ध्वनि का मतलब नहीं है। परंतु उस आत्मबोध को, स्वर को एक पड़ाव माना गया मुक्ति के बाद का। जानते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा के बाद कोई परमात्मा का अस्तित्व आता है, अनंत का अस्तित्व आता है। तो आत्मा मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म हो गया, वहाँ वो स्वर्ग को हो गया। तो आत्मबोध हुआ, वो स्वर्ग की उसको प्राप्ति हो गई, बताया स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अब वहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप उसका जो है वो मोक्ष है। समझिए, स्वर्ग की बात जो काम कर रहे हैं, स्वर्ग अल्प अंत दुखदायी। तो ये जो मनुष्य का शरीर मिलन है, इस बड़े भाग्य मानुष तुम पावा। तो ये जो हमहन का शरीर या मिलन है स्वर्ग का, आदमी भैया करे याचना कर तो हमहन कल्याण वाली बात। हम लोग का शरीर जो है ना बहुत भाग्य से मिला है, तो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए बहुत भाग्य से है जो लोग की कुछ अध्यात्म के लिए कुछ चेष्टा कर रहे हैं। जो खा पी करके और ऐसे उलट रहे हैं वो कोई बहुत भाग्यशाली नहीं है। तो अगर कुछ लोगों को ये वहम होता है कि मैं तो चूँकि आदमी हो तो बहुत भाग्यशाली हूँ, तो कोई भाग्यशाली नहीं हो। भाग्यशाली आप उस वक्त हैं जिस वक्त आप अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं। सिर्फ आदमी हो जाने से आप भाग्यशाली नहीं हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप गिरेंगे, फिर दूसरी योनियों में जन्म लेते रहेंगे, तो भाग्यशाली कहाँ हो गया? भाग्यशाली उसी समय होंगे जिस व्यक्ति आप सोच लेंगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जो है इनके ऊपर जो है हमारा नियंत्रण हो जाना चाहिए, इनसे हम मुक्त हो जाएं। तब तो आप समझिए कि मैं आप भाग्यशाली हुआ हूँ, अन्यथा आप कोई भाग्यशाली नहीं। आप उसी तरह से एक जानवर हैं जैसे कि और अन्य कोई जानवर है, उसी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या आप भाग्यशाली हैं? आप उतने ही एनिमल हैं जितने कि अन्य कोई एनिमल है, पशु हैं उसी तरह से। इसमें कोई भाग्य का कोई मतलब नहीं है। बहुत जैसे शास्त्र में
जो बताया गया कहा गया, शास्त्र में भाग्यशाली कहा गया है तो सिर्फ उनके लिए ही कहा गया है जो अध्यात्म पथ पर चले हैं, जो भगवत भजन की ओर चले हैं। उनके लिए नहीं कहा गया है जो कि असुर वाला काम कर रहे हैं। उनको नहीं कहा गया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप देखिए आप कितना असुर बन गए, आप कितने भाग्यशाली हैं, ऐसा थोड़ी कहा गया है। असुरों को नहीं ना कहा गया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मनुष्य का शरीर तो वे भी पाए, असुर भी मनुष्य है। तो भाग्यशाली आप उसी अर्थ में होते हैं। स्वामी जी हमान के व्यवहार में परमार्थ की कला के जैसे अपनाए से अपन शरीर निर्वाह करे के हुए, जब ना जाने आदमी जानवरों पर भी कहला पर भी समझ में ना आया, बड़ा जल्दी बना काहे से कि आदमी रोज जो कहत है अपने तौने के ना समझत है, अपन ही जो कही तो नहीं समझेगा। अभी योग दिवस था, अभी 21 जून को, कल योग दिवस था ना। हाँ योग दिवस था। तो इस योग दिवस पर बहुत लोग ये कहते हैं कि आसन करो प्रणाम करो हो गया ही। हाँ हो गया, यही योग नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं अरे आसन और प्राणायाम भी कोई योग है क्या? ये दोनों ही जो है आधी अधूरी बातें बोल रहे हैं। योग का मतलब ये होता है, जैसे आपने कहा ना कि हम उस रास्ते पे चलेंगे, कैसे चलेंगे व्यवहारिक अर्थ में? तो व्यवहारिक अर्थ में तभी चलेंगे जब हमें अपने भाव पर नियंत्रण होगा। और भाव पर नियंत्रण कब होगा? जब हम अपने सांस के साथ योग बना लें। योग हर स्तर पर आपको बनाना, अपने शरीर के साथ बनाना। शरीर के साथ बनाएंगे तो आसन से बनाएंगे, सांस के साथ बनाएंगे तो हमें भाव पर नियंत्रण होगा। सांस के साथ आप अपना योग बनाइए, तादाद में बैठा लीजिए, तो आप देखेंगे आपको भाव पर नियंत्रण हो गया। कितनी वाणी बोलनी है, कब बोलनी है, कैसे बोलनी है, आपको नियंत्रण हो जाएगा। क्या देखनी है क्या नहीं देखनी है, आपको नियंत्रण हो जाएगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना समझ में आ जाएगी बातें। कैसे खाना है कैसे नहीं खाना, किसी का छीन के खाना है कि कमा के खाना है कि मांग के खाना है कि क्या करना है, आपको पता चल जाएगा ना। तब हम न्यायपूर्वक ले रहे हैं कि अन्यायपूर्वक ले रहे हैं, पता चल जाएगा। हाँ तो अब इसके ऊपर हम काबू कैसे कर सकते हैं? हमारा जो मन है जो इधर उधर भाग रहा है, उस मन पर काबू कर सकते हैं, सांस से काबू कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण करेंगे तभी योग होगा, तभी आप भाग्यशाली हैं। और अगर मन बहक रहा है आपका खंडित है, अभी कुछ सोच रहा है उसी के बारे में, अभी ही कुछ दूसरा सोच रहा है, अभी ही आपका एक हिस्सा जो है प्रशंसा कर रहा है मुझे, और अभी का एक हिस्सा मुझे गाली दे रहा है भीतर से। हाँ, तो आप अपने मन में ही जो है अभी अस्त व्यस्त। हाँ, योग का मतलब हो गया कि हमारा या तो पूरा समर्पण हो जाए जिसके प्रति होना है, या हम विरोध में पूरा खड़े हों। जो करें एक पूरा स्पष्ट करें ना, हम कंफ्यूज नहीं रहे। भक्त के लिए जो अव्यक्त विषयक गति है, और रामचरितमानस में जो 116 दोहा के ऊपर है कि राम भगति निरूपम निरुपाधि, राम भगति निरूपम निरुपाधि, बसई व्यास और सदा बाधि। अब ये जो शब्दों का संकेत शब्दार्थ में और भावार्थ में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसको शब्दार्थ से तो रामचरितमानस से पढ़ करके सब डाले कि भावार्थ कहाँ पहुँचा रहा है, अपना अनुभव ना उसको पकड़ेगा। शब्दार्थ, भावार्थ और उसके बाद कामार्थ, समझे? ये तीन होते हैं। ओम नारायण नारायण नारायण। आप शब्द से उसके अर्थ को समझे, उसके बाद आपने उसके भाव को पकड़ा, उसके बाद आपको उसको एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, काम करना है उस पर। अगर आपने काम नहीं किया कुछ नहीं, तो फिर आपका शब्दार्थ भी बेकार गया, भावार्थ भी बेकार गया। पता चला कि आप वही सही वैसे रहे। जब हम उसका प्रयोग करेंगे तभी जाकर के कुछ परिणाम आएगा ना। हमारे समर्थन में भी आ सकता है और हमारे खिलाफ भी जा सकता है परिणाम, वो बात दूसरी है। लेकिन हमने अपनी ईमानदारी से प्रयोग तो किया। हाँ, क्या आएगा वो तो ईश्वर है, ईश्वर परिणाम देंगे जो देना होगा। लेकिन हमने उसमें 100% अपनी ईमानदारी से काम किया। तो यदि शास्त्र का तभी उपयोग है जब हम उसमें कामार्थ निकालते हैं, और इसी चीज़ को अधिकतर लोग जो है वहाँ पर ख़त्म किए हुए हैं। अगर आप शास्त्र का अर्थ देखेंगे तो शब्दार्थ और भावार्थ यही तो मिलेगा, कामार्थ नहीं मिलेगा। और कामार्थ नहीं मिलता है
इसी से क्या होता है, लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर जो है झाड़ करके फिर पुनः जो है वही काम करते हैं जो काम है। क्यों? क्योंकि उनको अपने उसी काम को जिसको उन्होंने किया है, खुद अपना प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो परिणाम पाया उसी पर उसको भरोसा है। समझ रहे हैं? लोग पढ़ने के बाद भी अपने ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना जो काम किया है ना, उस पर उनको एतबार है, भरोसा है, उनका वह अनुभव प्राप्त ज्ञान है, और वह जो है उस शास्त्र के ज्ञान को नहीं मानता है। ऊपर से भले मान लेगा, लेकिन भीतर से नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसने कभी उस पर प्रयोग किया ही नहीं, बस खाली सुन लिया। प्रयोग करने की उसमें ना हिम्मत बढ़ रही है, ना वो सोच रहा है कि टाइम है, ना वो सोचता है कि मेरी उपयोगिता है। उसे उपयोगिता भी अभी सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि उसे अभी सत्य का परिणाम अच्छा होता है, सत्य बढ़िया चीज़ है, ये वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है बंदा। क्यों सत्य पर प्रयोग करेगा बताइए? वह तो देख रहा है कि असत्य से ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। देख रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? वह देख रहा है कि असत्य से तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं जी। हाँ, इससे तो हमारा पूरा जीवन बहुत परिष्कृत हो रहा है, बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है। तो वो सत्य पर क्यों प्रयोग करने जाए? जब तक वह असत्य पर प्रयोग करता रहेगा और उसके परिणाम से संतुष्ट होता रहेगा, तब तक सत्य पर प्रयोग वो बिल्कुल नहीं करेगा। जब वो असत्य से धोखा खाएगा, असत्य के परिणाम जब उसे क्लेश देंगे, इतना क्लेश देंगे कि वो अंत में परेशान होकर के कहेगा कि अब जरा इस पर भी प्रयोग कर लिया। वहाँ से फिर उसकी शुरुआत, तब वहाँ का मार्ग शुरू होता है, तब शास्त्र उसके लिए उपयोगी है। उसके पहले शास्त्र कोई उपयोगी नहीं, सिर्फ एक मन की खुजली है, खाली चर्चा का एक विषय है, बस मात्र चर्चा का सिर्फ एक विषय है। जब तक आप उसको अपने प्रयोग में नहीं लाए जीवन में ना, उसका कोई बहुत मूल्यवान नहीं है। ये तो है कि जब तक कोई भी काम अपने जीवन को नहीं देखिएगा तो आपको उसको प्रयोग में लाना है। आप एक ही अंश लाइए, ठीक है, पूरा नहीं ला सकते भाई। सब लोग अपने अपने अलग अलग विकास के दौर पर हैं, सबका विकास अलग अलग ना हुआ है, तो उस विकास के दौर में नहीं ला सकते, सब लोग नहीं ला पाते हैं, लेकिन कुछ तो लाते हैं, कुछ अंश तो लाएंगे। तो जितना अंश लाएंगे उसके हिसाब से जब परिणाम उसको आएगा, तो वो देखेगा कि नहीं, इसके परिणाम जो हैं ज़्यादा हमारे लिए सुखदायी हैं, हमको भीतर से ज़्यादा संतुष्टि दे रहे हैं, तब फिर वो उसकी ओर बढ़ेगा। तब 1 2 3 4 20 50 इस तरह से प्रयोग करता जाएगा वो। अन्यथा वो सिर्फ पढ़ेगा और पढ़ करके क्या करेगा? सुनाएगा, सुनेगा और सुनाएगा, उसका कोई बहुत मतलब नहीं, जब तक हम उसको प्रयोग में नहीं लाए। यदि हम योग सीखते, अगर हम आसन जानते हैं तो हमको आसन करना ना है। यदि मैं खुद आसन नहीं करूं तो क्या फ़ायदा फिर से? कोई फायदा नहीं। आपको हमको खुद करना है। मंत्र है तो मुझे खुद जपना है, तब तो उसका परिणाम देखेंगे तो जानेंगे। हाँ, तो जितने भी बताए गए साधना वो सब स्वयं करनी पड़ती है। सब के बुखार बिन से हम लोग सुने हैं कि अहंकार, देहाभिमानी को अव्यक्त विषय गति, निराकार विषय गति कदापि नहीं मिल सकती। तो अपना निराभिमान होना, जब तक साक्षात्कार उनके विषय में जानकारी नहीं चले तो अभिमान टूटे ना। अभिमान बिना टूटले देहात्म बुद्धि के भ्रांत धारणा से जो आदमी ना समझ जाए कि जैसे कि मैं और मेरा जो संबंध है, ये मकान मेरा है तो मकान मैं नहीं हूँ, मकान मैं रहने वाला हूँ, उन्हीं शब्दों में। ये शरीर मेरी है तो शरीर मैं नहीं, शरीर में मैं रहने वाला हूँ। तो आप लोगों को बुखार बिन से छोड़ने पर ये सब बड़ा ही विचलित करता है मन। भारत सरकार का एक मैं उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ, मुझे बहुत ठीक लगता है उदाहरण देने के लिए। अगर मुझे आधार कार्ड बनवाना है तो मेरे पास जो है वोटर आईडी होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। अगर राशन कार्ड बनाना है तो मेरे पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, वोटर का होना चाहिए। अगर वोटर बनाना है तो मेरे पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अब ये एक ऐसा चक्र है कि मेरे पास शुरू में क्या होगा, कैसे बनेगा, ये बताइए। ये एक ऐसा घेरा है, सर्किल है एक इस तरह का। अगर मुझे आधार कार्ड बनाना है तो मेरे पास राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड बनाना है तो आधार कार्ड होना चाहिए।
हाँ, वोटर आईडी है तो फिर हमारे पास राशन कार्ड होना चाहिए। हाँ, अगर मुझे आधार कार्ड बनना चाहिए तो मेरे पास राशन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए। तो मेरे पास पहले कैसे कौन चीज़ आएगा, कैसे आएगा, किस आधार पर आएगा? तो वही ये देखिए सरकार की योजना के अंतर्गत ये बात आएगी ना। नहीं, मैं क्यों इसको कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये मैंने उदाहरण क्यों दिया कि मैं पहले देह को, जैसे देहाभिमान की भी इन्होंने बात की ना, उसी को समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो जैसे कि देहाभिमान है, तो मेरा देहाभिमान पहले छूटेगा, हाँ, तब मैं आध्यात्मिक होऊंगा कि पहले आध्यात्मिक होऊंगा कि देहाभिमान छूटेगा? ये समझिएगा। जैसे पहले मेरा राशन कार्ड बनेगा तो आधार बनेगा, कि आधार कार्ड बनेगा कि तो राशन कार्ड बनेगा? सही बात है। ये बात समझ में आ रही है ना? पहले मेरा देहाभिमान छूटेगा कि पहले आध्यात्मिक होऊंगा? पहले आध्यात्मिक हो जाऊंगा तो देहाभिमान छूटेगा। असल में क्या है कि जिसको देह का भी अभिमान है ना, वो देह को नहीं जानता है। अगर देह को वो जानता तो देहाभिमान समाप्त हो जाता। हम लोग कह तो देते हैं कि हमें देहाभिमान है, लेकिन हम वास्तव में देह को नहीं जानते। हम देह पर पूरा रिसर्च नहीं किया, शोध नहीं किया। देह को जानने की कला ही तो शुरू में है। ये सब जो आसन है, प्राणायाम है, सब क्या है, ये देह को जानने के लिए ही है। उसके पहले जो तप होते हैं, हाँ, उसके पहले जो स्वाध्याय होते हैं, जितने यम नियम सब बताए गए हैं, वो इसीलिए बताए गए हैं कि हम अपने देह को जानें, हम अपने अभिमान को जानें, हम अपने अहंकार को जानें। हम अहंकार को नहीं जानते इसीलिए अहंकारी हैं। हम इसलिए अहंकारी नहीं है कि हम अहंकार को जानते हैं। इस बात को थोड़ा अच्छा से समझ लीजिएगा। हम अहंकारी इसलिए हैं क्योंकि हम अहंकार को नहीं जानते हैं, लेकिन अमूमन लोग सोचते हैं कि हम अहंकारी इसलिए हैं क्योंकि हम अहंकार को जानते हैं। अहंकार को हम जानते हैं इसीलिए हम अहंकारी बने रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम जब अहंकार को जानेंगे तो अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। हम जिस चीज़ को जानेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान का और मुक्ति का यही मतलब है। हम जिस चीज़ को जानेंगे उससे मुक्त हो जाएंगे, जिस चीज़ को जानेंगे उससे हम पास कर जाएंगे। हम देह को जानेंगे तो देहाभिमान से मुक्त हो जाएंगे। अध्यात्म हम कैसे जान पाएंगे जब हम देह ही नहीं जान पाए तो? क्योंकि देह यह जो है हमारे लिए प्रत्यक्ष है, ये हमारे लिए आकार है। आकार को जानना सदैव आसान है वनस्पति की, जिसके पास आकार ही अभी नहीं है। उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, निराकार की कल्पना भी नहीं हो सकती। आप कल्पना कभी करके देखिए, आपको सदैव आकार ही दिखेगा। आप कोई चीज़ की कल्पना कर लीजिए, सदैव आकार दिखेगा। आकार के बगैर आप कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। कल्पना सदैव आकार वाली होती है। तो जो चीज़ कल्पना में भी नहीं आती है, जो कल्पना में भी तो आकार ही आता है, तो हम सिर्फ आकार के ही में रमेंगे ना। और जितने भी आकार है ये सब देह है। देह का मतलब वही हुआ, आकार है। देह उसी को कहते हैं जिसका आकार हो। यह भी देह है। यह देह वह नहीं है कि सिर्फ यही देह नहीं है। देह वह है जिसका भी आकार है, वो सब देह है। तो देहाभिमान मतलब कि ये देह में यानी आकार के प्रति जो है हमारा जो लगाव है, आकार के प्रति, वही देहाभिमान है। और आकार के प्रति जो हमारी अज्ञानता है वह देहाभिमान है। तो जब हम इसको अच्छा से जान जाएंगे कि यह क्या है तो हम मुक्त हो जाएंगे। यदि हम मुक्त नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमने अच्छा से नहीं जाना, हमने वह पढ़ाई अभी नहीं पढ़ी है पूरी, हमारी पढ़ाई अधूरी है। इसीलिए हम अभी फंसे हुए हैं। हम दिल में इसीलिए फंसे हुए हैं कि हम दिल को अच्छा से नहीं जाने। सेक्स में वही लोग फंसे हैं जो सेक्स को अच्छा से नहीं जाने। क्रोध में वही लोग फंसे हैं जो क्रोध को अच्छा से नहीं जाने। लोभ में वही लोग फंसे जो लोभ को अच्छा से नहीं जाने। लोभ को जो अच्छा से जानेगा वो लोभ से मुक्त हो जाएगा। हम लोभ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं वो मौत ही तो लाती है। फिर ये लोग कहाँ ज़िंदगी दिया? आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ? हम लोभ कर लेते हैं कि ये जितना सामान हम जुटाते जाएंगे ये मुझे ज़िंदगी देगी। लेकिन सामान जुटा करके आज तक किसने ज़िंदगी पाई? सभी ने मौत ही पाई है, ज़िंदगी किसी ने नहीं पाई है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है दुनिया में जो सामान इकट्ठा करके ज़िंदगी पा जाए।
सभी लोगों ने सामान जुटा करके मौत ही पाई है। यानी हम सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मृत्यु का इंतजाम कर रहे हैं। यथार्थ सच्चाई है। लोभ का जो दूसरा अंश है, जो वास्तविक अंश है, वो यह है